गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने फाइनेंशियल इंसेंटिव प्लान्स में हल से प्लान किया। नाउ अब हम रोवन रोवन प्रीमियम प्लान और टेलर्स डिफरेंशियल बेसिस प्लान के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं रोवन प्रीमियम प्लान। रोवन प्रीमियम प्लान बेसिकली ये जो था हेल से, जिसने टाइम और पीस रेट बेजिस मेथड को कंबाइन किया था। तो हेल्से ने क्या किया कि इसकी मॉडिफिकेशन कर दी, इस प्लान की हल से प्लान की मॉडिफिकेशन लेके आया। सो उसने बोला कि जो भी कॉम्पनसेशन है वो डिटरमाइन किया जाएगा अगर कोई स्टैंडर्ड टाइम को सेव करता है, कोई भी वर्कर। ठीक है, अगर वो फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 5 आवर्स का है, तो 5 आवर्स से पहले अगर वो काम कर लेता है कंप्लीट अपना, तो उसको प्रीमियम पे किया जाएगा, उसको जो है इंसेंटिव दिया जाएगा। सो बेसिकली जो फॉर्मूला था कैलकुलेशंस का वो था अर्निंग इज इक्वल टू, ठीक है, जैसे कि उस प्लान में था टाइम इंटू रेट प्लस एस माइनस टी। एस मतलब स्टैंडर्ड टाइम और टी मतलब टाइम, जो टाइम उसने लिया है डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाइड बाय टी इंटू आर मतलब वही बेस और टाइम रेट का जो है कॉम्बिनेशन। सो इस तरह से निकाला गया। ठीक है, सो बेसिकली ये जो रोवन प्रीमियम प्लान था ना, ये जो था ये बेसिकली कॉम्बिनेशन था। ठीक है, कॉम्बिनेशन में ही था, मगर ये मॉडिफिकेशन थी हेल्थ से प्लान की। तो उसने क्या बोल दिया कि अगर कोई पर्सन जो है स्टैंडर्ड टाइम से टाइम कम लगाता है तो उसको इंसेंटिव दिया जाएगा। सो बेसिकली ये प्लान जो था इसकी मेन डिसएडवांटेजेस यही थी जो मेनली हल से प्लान की हुई थी, है ना। बट इसमें एक कॉम्प्लिकेशन आ गई कि जो एक वर्कर था उसको यही समझ नहीं आया प्रॉपर वे से कि ये प्रीमियम कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है। ठीक है, सो कैसे बेसिकली एस माइनस टी जो है वो सेव्ड टाइम है, कितना टाइम सेव किया है, तो कैसे किया, तो इसको समझाना बहुत मुश्किल था। नाउ जो नेक्स्ट प्लान आया हमारे पास, दैट इज टेलर डिफरेंशियल प्रीमियम प्लान। टेलर्स डिफरेंशियल प्लान। टेलर्स डिफरेंशियल प्लान जो था टेलर्स का जो डिफरेंशियल प्लान था, टेलर्स को हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं। बेसिकली उसने बोल दिया कि एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स फॉर स्टैंडर्डाइज्ड टेक्स्ट टास्क, जो स्टैंडर्ड टास्क है उसके लिए स्टैंडर्ड टाइम फिक्स्ड ही होता है। ठीक है, बेसिकली उसका फोकस ये था कि जो है क्वालिटी वर्क हो। ठीक है, जो टाइम किसी काम को करने के लिए अगर मान लो कि 5 घंटे लगने हैं, तो उसका स्टैंडर्ड टाइम है कि 5 घंटे लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, अगर कोई पर्सन जो है वो इसे जल्दी कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है ना, तो उसको जो है वो पेमेंट की जाएगी, इंसेंटिव की पेमेंट की जाएगी। सो इसमें जो था प्रोविजन ही नहीं था मिनिमम वेजेस का, कि अगर स्टैंडर्ड टाइम से मतलब अगर नहीं कर पाता है तो मिनिमम वेजेस नहीं मिलेगी, है ना, नहीं कर पाता है अगर वो काम को कंप्लीट नहीं कर सकता है स्टैंडर्ड टाइम में। सो बेसिकली स्टैंडर्ड टाइम जो था वो स्टैंडर्ड टाइम जो है स्टैंडर्ड टास्क के लिए था। ठीक है, अगर वो उसको जो है प्रॉपर पेमेंट की जाएगी। अगर वो उससे कम टाइम लगाता है तो उसको क्या है जो है हायर पीस रेट दिया जाएगा। बेसिकली पीस रेट सिस्टम पे बेस्ड था, तो जो जितना कम टाइम लगाएगा, जितने पीस रेट के हिसाब से उसको पेमेंट की जाएगी। बेसिकली उसका फोकस ये था कि जो स्टैंडर्ड टाइम है उसमें क्वालिटी इंप्रूव की जाए। ठीक है, मिनिमम वेजेस का कोई सिस्टम नहीं था। तो ये था टेलर डिफरेंशियल प्लान। ठीक है, सो होप आपको ये प्लान्स इंसेंटिव प्लान्स जो हैं, जैसे हमने पहला जो था ये बेसिकली सेकंड है और ये बेसिकली थर्ड प्लान है। ठीक है, सो आपको
ये प्लान्स जो हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव प्लान जो हैं, वो समझ आ रहे हैं। सो मेरे चैनल AK मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।